बहुत बिल्कुल भुरभुरी सी, क्रिस्पी सी भी और थोड़ी सी नरम भी, हार्ड भी, हर तरह की बनी है। ये देखें बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल जो है वो सख्त नहीं बनी और ना ही बिल्कुल नरम बनी है, भुरभुरी सी, क्रिस्पी सी भी और सॉफ्ट सी। यानी हर तरह के ये जो है ना इसके अंदर वो जो है वो नज़र आ रहा है। ईज़ी टू ईट है खानी ये, बहुत मज़े की बनी है। मीठा भी इसमें बिल्कुल पूरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अपने घरों में खुशबाद होंगे। तो मैं आज आप लोगों से बेसन की टिक्कियों की रेसिपी जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो इसमें जो चीज़ें जाएंगी उसमें तो बेसन मेन है सबसे ज़्यादा। इसमें 2 से ढाई कप जो है वो मैंने बेसन लिया है। इसको मैंने छान के तो इसके लम्स वगैरह निकाल लिए हैं। और जो है चीनी है वो 1 से 1.5 कप जाएगी। और घी जो मैंने लिया है वो जो 1 कप जो है वो मैंने घी का लिया है। और थोड़ी सी किशमिश ली है और घी क्रश करके ली है। और 2 से 3 दाने जो है वो मैंने इलायची के लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट आप कोई भी इसके ऊपर जो है उसको डेकोरेट करने के लिए, उसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए जो है वो डाल सकते हैं। तो अब मैं रेसिपी शुरू करती हूँ तो फिर मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इसलिए इसके अंदर मैं जो है वो घी ऐड कर रही हूँ। तो ये मेल्ट होता है तो फिर मैं आपको इसके अंदर जो है वो बेसन डाल दूँगी। अब ये घी जो है वो मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर जो है वो मैं बेसन ऐड करती हूँ। और इसको मैं तब तक जो है इसको भूनूंगी बेसन को, जब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आती और इसका कलर जो है हल्का सा जो है ब्राउन नहीं हो जाता तब। अच्छा जी, मैं इसको जो है वो बेसन को भून रही हूँ। ये हल्का सा जो है, हल्का सा और थोड़ा सा ब्राउन होता है तो फिर मैं इसको फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी। तो अभी इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू हुई। हल्का सा 2-3 मिनट के दौर में इसको जो है भूनती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको फ्लेम को ऑफ़ करके इसको जो है थोड़ा रेस्ट दूँगी। फिर उतनी देर में अब जो इसका पानी और शुगर जो है वो उसका जो है वो लिक्विड तैयार करके तो फिर इसके अंदर जो मिक्स करूँगी, फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मेरा बेसन जो है भून के बिल्कुल तैयार हो गया, रेडी है। तो मैं इसको अब जो है रेस्ट देती हूँ थोड़ा सा। उतनी देर में जो है वो पानी को जो है उसको शुगर डाल के तो वो पका लेती हूँ। 1.5 कप जो है इसके अंदर शुगर ली है और 1.5 कप ही जो है इसके अंदर मैंने जो है वो पानी डाल के इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। और मैंने इसमें इलायची के दाने जो है वो तोड़ के 3 डाल दिए थे। अब इसकी थोड़ी सी जब तार बनती है ना तो इस पानी की, तो फिर मैं इसको जो है फ्लेम को ऑफ़ करके जो बेसन का वो मैंने बनाया मेज़ा उसके अंदर जो है मैं मिक्स कर दूँगी। इसमें थोड़ा सा मैंने जो है ऑरेंज फूड कलर जो है वो भी मिक्स किया है, थोड़ा सा उसको बेसन की टिक्कियों को थोड़ा सा कलर देने के लिए। तो इससे फिर ज़्यादा उनकी लुक जो है वो अच्छी आएगी। शीरा बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है इसको मिक्स कर रही हूँ। ये इतना का आप लोगों ने मतलब कि इसको पकाना है शीरे को कि जैसे ये एक तार बनने लग जाए, थोड़ा सा इतना गाढ़ा हो जाए। जैसे 1 कप है तो तकरीबन ये पौना कप रह जाए, इतना जो है शीरे को पकाना है। अब मैं इसके अंदर जो है वो इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद जो फिर मैं इसको प्लेट में जो है वो निकाल लूँगी। और इसको बिल्कुल बैलेंस करके तो इसके अंदर ऊपर जो है ड्राई फ्रूट वगैरह या जो चीज़ भी आप डेकोरेशन के लिए या टेस्ट के लिए लगाना चाहें वो लगा लें। अच्छा जी, अब मैंने ये प्लेट के अंदर निकाल के तो मैंने इसको बिल्कुल बैलेंस कर लिया है। अब इसके अंदर जो है आप ये हल्का सा मैंने गिरी को क्रश किया हुआ था, मैंने ये गिरी को क्रश किया हुआ था वो इसके ऊपर जो है वो डाल दें हल्की सी। और हल्के से मैंने जो है आलमंड जो है वो भी मैंने क्रश कर लिए थे। आप लोग इसके अलावा भी अगर कोई काजू वगैरह, कोई अखरोट वगैरह इस तरह की चीज़ जो है इसके ऊपर डालना चाहते हैं डेकोरेशन के लिए तो आप लोग ना इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब मैं इसको इनको जो है वो थोड़ा सा साथ ही इनको कट कर लूँगी। इनको मैं अभी से कट कर लूँगी क्योंकि जब ये इसको मैं ड्राई हो जाएगा तो फिर ये जो है वो कट नहीं होगा।
तो इसलिए मैं इसको अभी से जो है वो छोटे छोटे पीसीज में जो है कट कर लेती हूँ। जब ड्राई होगा तो फिर उसको जो है वो निकालना आसान हो जाएगा। पीसेस जो है अपने अकॉर्डिंग टू जैसे आप लाइक करें, इसको जो है छोटे बड़े जो है वो हम कर सकते हैं। ये मैंने कट कर लिए हैं। और इसके बाद जो अगर आप लोगों को लगे कि अब ये है कि आप थोड़ा सा इसको वेट करें, इसको थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, तो फिर मैं इसको जो है इसकी मज़ीद आप लोगों को निकाल के इसकी जो है वो लुक दिखाती हूँ।